साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथियों, अभी हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल के प्रश्नावली 6.2 को हल कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 की गुणज हैं? एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा ये प्रश्न है। सभी साथी इस प्रश्न की पद्धति से, प्रक्रिया से परिचित हैं कि 5 और 10 के गुणज मतलब ऐसी संख्याएं जो 5 और 10 के गुणा से प्राप्त हो सके। साथियों, सिंपल सा कंडीशन है, 5 से यदि हम किसी भी संख्या का गुणा करते जाते हैं, 1 का करें, 2 का करें, 3 का करें, इस तरीके से किसी भी संख्या के यदि हम गुणा करेंगे तो जब आप देखोगे कि विषम संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर आंसर जो होगा उसमें 5 होता है इकाई की जगह पर। जैसे 5 तिया 15, 5 एकम 5, यदि 5 का 5 से भी गुणा करते हैं तो 5 पंचे 25। इस तरीके से आप देखेंगे जो भी विषम संख्याएं हैं उनके साथ सदैव 5 होता है, और जो सम संख्याएं जैसे 5 गुणित 2 का मतलब हो गया 5 दूने 10, 5 गुणित 4 का मतलब हो गया 5 चौक 20, ऐसे ही 5 का 6 से गुणा करते हैं तो 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जीरो वाली संख्याएं हैं, मतलब इकाई में 0 या फिर इकाई में 5। तो 5 से जो भी गुणज होगा उसका यही कॉन्सेप्ट है कि उसकी इकाई में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं 5 के गुणज ऐसा करके यदि हम निकालेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं जो संख्याएं दी गई हैं, तो उनमें से आप देख पाओगे कि 9560, ये जो संख्या है 9560, ये 5 के गुणज हो सकता है क्योंकि यहाँ 0 है। वैसे ही 205, ये भी 5 के गुणज हो सकता है। वैसे ही 800, एकदम सिंपल। तो ये 3 संख्याएं जो है निकल के हमारे पास सामने आती हैं, ये तीनों ही संख्याएं 5 के गुणज हो सकते हैं। लेकिन ये 316 जिस प्रकार से दिख रहा है, 316, 311 या 7936, तो ये 5 से कभी भी गुणा करने से या फिर भाग देने से कभी भी नहीं कटेंगे, और कभी भी 5 का गुणा करने से ये प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, उसी तरीके से हमारे दूसरा क्वेश्चन या क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है 10 के गुणज। तो 10 के गुणज में क्या है, एकदम सिंपल, 10 का आप किसी से भी गुणा करिए, किसी भी संख्या से, कितनी बड़ी संख्या से भी गुणा कीजिए, 10 के साथ गुणा करने से 10 एकम 10, ये 20, ये 15 के साथ 10 का गुणा करेंगे 150। कहने का मतलब सभी में इकाई के स्थान पर 0 आएगा। तो जो भी संख्या यहाँ लिखा हुआ है उसके इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो वो 10 का गुणज होगा। जैसे कि 9560 ये 10 का गुणज होगा, और उसके अलावा 800 जो है वो 10 का गुणज होगा। एकदम सिंपल इसको समझना है। तो ये जो मेथड मैंने बताया कि 5 से गुणज कौन होगा, जिसकी इकाई में 5 या फिर 0 हो, और 10 का गुणज जिसकी इकाई में 0 ही हो, वो 10 के गुणज हो सकते हैं। इस प्रकार से हम संख्याओं को पहचानेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, या किसी भी प्रकार से कुछ समझ में ना आया हो या मेरे लिए कोई सुझाव हो, तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।